नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीचटी पिचटी पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में भी हम लोग ट्रेजेडी से संबंधित कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो जो लोग टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उसके बहुत से वीडियो बन चुके हैं और उसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप टीजीटी इंग्लिश सिलेबस के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, जो षड्यंत्र करते हैं और जूलियस सीजर की हत्या कर देते हैं, उनका लीडर कौन होता है, उनका नेता कौन होता है। ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जूलियस सीज़र प्ले में जूलियस सीज़र की जो लोग हत्या करते हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, उनका लीडर कौन होता है, मुखिया कौन होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: कैस्का, एंटोनी, ब्रूटस और कैसियस। तो सही जवाब है डी, यानी कि कैसियस। जो कैसियस होता है यही प्लानिंग करता है कि जो जूलियस सीज़र है वो यदि राजा बन जाएगा तो वो तानाशाह बन जाएगा और वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। इसलिए कैसियस जो होता है वो ब्रूटस को अपने योजना में शामिल करता है और जूलियस सीज़र की हत्या कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। और फ्रेंड, जो कैसियस होता है वो बहुत ही होशियार होता है। वो अपने निजी फ़ायदे के लिए ब्रूटस को शामिल कर देता है और वो फेक लेटर्स लिखता है जिससे जो ब्रूटस है वो उसकी तरफ आ जाए। और जो कैसियस है इस प्ले में विलन है, बहुत ही श्रीउड है, यानी कि बहुत ही धूर्त है, चालाक है और लोगों को मैनिपुलेट करना जानता है। यानी कि बातें बनाने का कौशल उसके अंदर है। लोगों से मीठी मीठी बातें करता है और उनको मैनिपुलेट कर लेता है, अपनी तरफ कर लेता है। और फ्लैटरी भी उसको आती है, यानी कि चापलूसी करना भी उसको आता है। और जो कैसियस है वही मेन लीडर होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसियस वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ। जो कैसियस था वो किसका साला था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग जानते होंगे, ब्रूटस। इसका सही जवाब है ब्रूटस। जो कैसियस था वो ब्रूटस का साला था और वो ब्रूटस को अपनी योजना में शामिल कर लेता है। उसके बाद ये लोग जूलियस सीज़र की हत्या कर देते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलन इन ओथेलो। ओथेलो जो नाटक है, जाना माना नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसमें मुख्य विलन कौन था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। तो सही जवाब है सी, इयागो। जो इयागो था वही मुख्य विलन था, वही सब प्लानिंग करता है, यही इसमें मेन विलन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फैटल फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में जो मैकबेथ का किरदार है, मैकबेथ का जो कैरेक्टर है, उसकी कमजोरी क्या होती है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है। सभी ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी, हिज वॉल्टिंग एम्बिशन। जो मैकबेथ होता है उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसकी इच्छाएँ बहुत बड़ी होती हैं और यही वजह होती है कि उसका पतन हो जाता है और वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यही ऑप्शन है। उसकी जो कमज़ोरी होती है वो इसकी इच्छाएं होती हैं, वॉल्टिंग एम्बिशन। वॉल्टिंग माने होता है बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएँ, इच्छाएँ। दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस कौन था। तो इसका सही जवाब है रोमन जनरल था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। जो टाइटस एंड्रोनिकस था वो कौन था, वो एक रोमन जनरल था। दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत विस्तार से बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि टाइटस एंड्रोनिकस एक रोमन जनरल था और ये जो प्ले है उसका वो हीरो था। ही इज़ द फादर ऑफ लेविनिया एंड लूसियस। और वो लेविनिया और लूसियस का पिता भी था, टाइटस एंड्रोनिकस।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन रोमियो एंड जूलियट रोमियो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मॉन्टेग्यू, टू विच फैमिली डज जूलियट बिलोंग। रोमियो एंड जूलियट प्ले में जो रोमियो है वो मॉन्टेग्यू परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तो क्वेश्चन है कि जो नायिका है, हीरोइन जो है जूलियट, वो किस परिवार से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, कैपुलेट। जो जूलियट होती है वो कैपुलेट खानदान से संबंध रखती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। इस नाटक का लेखक कौन है। ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, एक औरत जिसकी मृत्यु दया से हुई है, दया के कारण उसको मरना पड़ा और मरते समय उसके का जो पति था उसको दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो इस तरह वो जो औरत थी उसकी मृत्यु को से पॉजिटिव न्यूज़ समाज में गई। तो यही इसका लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस हेवुड। थॉमस हेवुड का ये प्ले है ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। बहुत विस्तार में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले सेजनस हिज फॉल। सेजनस हिज फॉल यानी कि सेजनस का पतन, इस प्ले को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने इस प्ले को लिखा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ गया है। शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन बिकॉज। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन यानी एवन का कवि क्यों कहा जाता था। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। शेक्सपियर वॉज born एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एवन, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो एवन नदी के किनारे हुआ था और उस जगह को कहते थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, उस जगह को कहा जाता था। इसलिए शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, यानी एवन का कवि कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ रिटन फॉलोइंग लाइन्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में निम्न लाइनें किसने लिखी हैं। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल अवर टॉपिंग नॉलेज। तो चलिए पहले इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो पहली लाइन है अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो अदर्स बोला गया है वो विलियम शेक्सपियर के समय जो दूसरे पोएट थे उनको बोला गया है। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन यानी कि उस समय विलियम शेक्सपियर के काल में जो दूसरे पोएट थे, राइटर्स थे, लेखक थे, उनकी महानता के ऊपर तो सवाल कर सकते हैं, वे महान हैं या नहीं इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, परंतु दाउ आर्ट फ्री पर जब बात विलियम शेक्सपियर की होती है तो सब लोगों ने इनको महान माना हुआ है और इनके अंदर जो टैलेंट था, कविता लिखने का टैलेंट था, नाटक लिखने का टैलेंट था और साहित्यकार की जो क्वालिटी थी उसको सभी लोगों ने महान समझा हुआ है और इनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। जो शेक्सपियर की महानता को लेकर कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है और उनकी प्रतिभा पर किसी ने कोई भी प्रश्न नहीं किया है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा महान थे। तो ये इसमें बात बोली गई है। और दोस्तों ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है। तो ये जो लाइनें हैं ये लिखी हैं मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोयम शेक्सपियर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड। जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे वो विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देने के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोयम लिखी थी। एक सोनेट पोयम थी और इसका जो नाम था वो था शेक्सपियर, ये था।
और ये जो लाइनें आती हैं जो ऊपर आपने देखी हैं वो पोयम के फर्स्ट पैराग्राफ में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही पूरी बात है कि ये जो लाइनें हैं ये किसने लिखी हैं, तो मैथ्यू आर्नॉल्ड ने लिखी हैं अपनी कविता शेक्सपियर में। और जो जो विलियम शेक्सपियर थे वो इसलिए भी महान थे क्योंकि वो कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे और उन्होंने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बावजूद उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, सोनेट्स लिखी हैं, जितने भी प्लेज लिखे हैं, वो उनकी क्वालिटी सबसे हाईएस्ट लेवल की है। इसलिए जब विलियम शेक्सपियर की प्रतिभा के बारे में बात होती है तो सभी महान लेखकों ने उनको महान समझा हुआ है और उनके टैलेंट पर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता है और कोई भी विवाद नहीं है। वो पूरी तरह से एक महानतम साहित्यकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में अभी इतना ही बता रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों जो वीडियो का लिंक है वो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें।